नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। झारखंड के गेस्ट हाउस में अचानक पहुंची पुलिस, छापेमारी में फिर पकड़े गए लड़के लड़कियां। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बीते कुछ महीनों से होटलों और गेस्ट हाउस में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले महीने गिरिडीह के एक होटल में रेड के बाद पुलिस ने 16 लड़के लड़कियों को पकड़ा था। सभी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे। उन्हें पुलिस ने होटल के अलग अलग कमरों से पकड़ा। ऐसे में अब जमशेदपुर के एक गेस्ट हाउस में अचानक पुलिस पहुंच गई। अंदर से 3 कपल को पकड़ा गया। हालांकि सभी की उम्र 18 साल से अधिक थी। धालभूम की अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने साकची कोलीमाटी रोड स्थित कांति गेस्ट हाउस में शनिवार को औचक छापेमारी कर 3 जोड़ों को पकड़ा। ये सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र और छात्राएं थे। इन सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। साथ ही गेस्ट हाउस मालिक को भी लिए चेतावनी दी गई है कि किसी अनैतिक कारोबार में शामिल मिले तो कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि एसडीएम ने पूर्व में भी कई होटलों में छापेमारी कर जोड़ों को पकड़ा था। हालांकि बालिग होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं होती, इसलिए ऐसे गेस्ट हाउस और होटल मालिकों को चेतावनी दी जा रही ताकि वे अनैतिक कारोबार को बढ़ावा नहीं दें। मंदिर में धंसा नौसेना का उपकरण, 5 दिन बाद भी नहीं मिल पाया। झारखंड में गायब हुआ विमान। दरअसल आपको बता दें कि जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से मंगलवार को उड़ान भरने वाले ट्रेनी विमान के क्रैश होने के बाद जारी तलाश में शनिवार को 5वें दिन भी सुराग नहीं मिल सका। चांडिल डैम में शनिवार को भी खोज के लिए गई नौसेना की टीम खाली हाथ लौट गई। नौसेना की टीम विमान की तलाश में शनिवार सुबह 8:30 बजे चांडिल डैम में गई थी, जो दोपहर 2 बजे खाली हाथ लौट आए। टीम डैम के कल्याणपुर एवं किस्टोपुर में साइड स्कैन, सोनार एवं अन्य उपकरणों के सहारे विमान की खोजबीन की। हालांकि टीम को सफलता नहीं मिली। खोजबीन के दौरान नौसेना का उपकरण एक मंदिर की दीवार से टकराकर धंस गया। टीम ने दीवार को हटाकर उपकरण को निकाला तथा उसके अंश को भी साथ ले आए। नौसेना की टीम रविवार को फिर से विमान की खोजबीन में निकलेगी। आपको बता दें कि सोनारी एयरपोर्ट से मंगलवार सुबह 11 बजे अल्केमिस्ट एविएशन का 2 सीटर ट्रेनी विमान ने उड़ान भरी थी। विमान में उस वक्त आदित्यपुर के इच्छापुर ग्वालापाड़ा निवासी ट्रेनी पायलट शुभ्रोनदीप दत्ता और पटना जक्कनपुर निवासी कैप्टन शत्रु आनंद सवार थे। बताया जाता है कि उड़ान भरने के 15 मिनट तक विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल की संपर्क में था। इसके बाद संपर्क टूट गया। इसके बाद पहले एनडीआरएफ और फिर एनडीआरएफ और नौसेना की संयुक्त टीम ने तलाश शुरू की थी। दोनों पायलट के शव गुरुवार को बरामद हुए थे। अपने बेटों को बड़ा होते नहीं देखा, नए कदम को लेकर क्या बोले चंपाई सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री सह उच्च शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि खून पसीने से संगठन बनाया है, उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। जल्द ही अपने नए कदम का ऐलान करेंगे। सोरेन शनिवार को सरायकेला के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले सरायकेला पब्लिक दुर्गा मंदिर मैदान पहुंचने पर चंपाई सोरेन का समर्थकों ने ढोल नगाड़े और जोरदार आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरायकेला की जनता ने उन्हें लंबे समय से प्यार दिया है, आगे भी उन्हें इसी तरह के प्यार व समर्थन की मांग की दरकार है। वे हमेशा गरीब, शोषितों व वंचितों का आवाज बने रहेंगे। पुरानी यादों को ताजा करते कहा कि 40 साल पहले जब वे विधायक नहीं थे, उस समय टाटा कंपनी के खिलाफ जोरदार आंदोलन कर मजदूरों को उनका हक दिलाया था। हजारों मजदूरों को स्थायी नौकरी दिलाई। जादूगोड़ा माइंस में जमीन के मामले में सेना सामने खड़ी थी, पर जन समर्थन से उन्होंने लड़ाई में जीत हासिल की थी। नफरत की दवा देता था डॉक्टर इश्तियाक, आतंक पैदा करने के लिए अमीरों का ब्रेन वॉश। दरअसल आपको बता दें कि आतंकी मॉड्यूल अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सरगना डॉक्टर इश्तियाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इश्तियाक राजस्थान के एक कैंप में 6 आतंकियों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दिला रहा था। झारखंड में अलकायदा की सक्रियता की भनक राज्य के खुफिया तंत्र को नहीं थी। गुरुवार को छापेमारी के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। इसके बाद लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस का खुफिया तंत्र फेल है। दरअसल डॉक्टर इश्तियाक आतंक पैदा करने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था। वह पढ़े लिखे लोगों और अमीरों को टारगेट करता था। हजारीबाग से पकड़ा गया फैजान अपने बेटे का इलाज कराने इश्तियाक के पास पहुंचा था, लेकिन डॉक्टर ने फैजान को नफरत की दवा देनी शुरू कर दी। ब्रेन वॉश कर उसने उसे इस मॉड्यूल का हिस्सा बना दिया। हजारीबाग का फैजान अपने दूसरे बेटे की बीमारी के इलाज के दौरान डॉ इश्तियाक के संपर्क में आया था।
धीरे धीरे इश्तियाक ने उसका ब्रेन वॉश किया। वह हजारीबाग में डायपर का होलसेल व्यापार करता है। लोहसिंघना थाने के निकट ही उसका फ्लैट है। सूचना के अनुसार फैजान कम लोगों से मेलजोल रखता था, मोहल्ले वालों से भी बात नहीं करता था। मूलतः गया निवासी फैजान के माता पिता मड़ी में घर बनाकर अलग रहते हैं। आपको बता दें कि हजारीबाग में अब तक आधे दर्जन से अधिक संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। पढ़े लिखे परिवारों के युवा आतंकवादियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। हजारीबाग में हाल में पकड़ा गया फैजान भी एक संभ्रांत परिवार से है। उसके पिता अब्दुल रशीद ओडिशा में इंजीनियर थे। उसकी मां शिक्षिका रही हैं। सूचना के अनुसार फैजान ने ग्रेजुएशन तक शिक्षा पाई है, फिर वह व्यापार में जुट गया। एनआईए की टीम ने हजारीबाग कटमसांडी निवासी पेलावल थाना क्षेत्र के मोहम्मद नसीम उर्फ मोहम्मद मोहसिन को भी 10 वर्ष पहले गिरफ्तार किया था। नसीम ने बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। झारखंड में मंकी पॉक्स पर अलर्ट, अस्पतालों में बेड रिजर्व करने का निर्देश, सभी जिलों को एडवाइजरी जारी। दरअसल आपको बता दें कि विश्व के 116 देशों में फैल चुके मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध दिल्ली के एम्स में मिलने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान ने मंकी पॉक्स को लेकर सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। निदेशक ने एम्स, देवघर समेत राज्य सरकार के सभी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन, सभी सिविल सर्जन और जिला अस्पताल को जारी विस्तृत दिशा निर्देश में मंकी पॉक्स से बचाव, रोकथाम, नियंत्रण, जांच और इलाज हेतु सतत निगरानी की हिदायत दी है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक अबू इमरान ने मंकी पॉक्स से बचाव तथा प्रबंधन के लिए एहतियाती तौर पर सभी मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पतालों में कम से कम 5 आइसोलेशन बेड को पृथक रूप से चिन्हित करने का निर्देश दिया है, ताकि संदिग्ध मरीजों का इलाज किया जा सके। साथ ही उन्होंने सभी जिलों के अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों में संदिग्धों की गहन निगरानी व परीक्षण सुनिश्चित कराने की हिदायत दी है। झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज, अगले महीने आ सकते हैं पीएम मोदी, देंगे कई सौगात। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ सकते हैं। सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री का संताल परगना के दुमका आने की संभावना है। अपने दौरे में पीएम कई योजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास कर सकते हैं। इन योजनाओं में खूंटी जिला में प्रस्तावित बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम प्रमुखता से शामिल है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भाजपा के बड़े नेता खूंटी जिला से प्रतिनिधित्व करेंगे। जिले के आला अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जनमन योजना, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कमजोर जनजातीय समूहों, पीवीटीजी, बहुसंख्यक जनजातीय बस्तियों और पीवीटीजी परिवारों को योजनाओं का लाभ देंगे। पीएम कई महत्वपूर्ण योजना का भी शिलान्यास और उद्घाटन कर सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना शामिल है। इसके अलावा वे उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तावित यूनिटी मॉल, एकता मॉल का शिलान्यास कार्यक्रम शामिल हैं। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अगले महीने झारखंड से चुनावी शंखनाद करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी तैयारी कर रही है। खेलगांव स्थित ताना भगत स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। इसमें कांग्रेस के मंडल, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। पूर्व पदाधिकारियों को भी इसमें शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। झारखंड बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री समेत 12,000 पर केस, पुलिस जल्द लेगी एक्शन, क्या आरोप। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को झारखंड बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री समेत 12,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर भाजयुमो की रैली के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ झड़प में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर में बीजेपी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कुछ अन्य प्रमुख भाजपा नेताओं के नाम हैं। इस एफआईआर में 51 की पहचान हो चुकी है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया, मजिस्ट्रेट के बयान पर रांची के लालपुर पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द ही इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शनिवार को सभी जिला मुख्यालयों और पुलिस स्टेशनों पर प्रदर्शन किया। बता दें कि पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रांची में शुक्रवार को चुनावी वादों को पूरा करने में विफलत रहने को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रांची में विरोध रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के दौरान पुलिस और भाजपा युवा विंग के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई थी। इस दौरान बैरिकेड्स टूट गए थे। पुलिस ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे, साथ ही पानी की बौछारें छोड़ी थी। पुलिस ने रबर की गोलियां भी चलाई थी। पूर्वी सिंहभूम जिले 150 मकानों पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस, निर्दलीय विधायक भड़के। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक सरयू राय ने शनिवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जिले में 150 मकानों को ध्वस्त करने के लिए दिए गए नोटिस के विरोध में आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। झारखंड के पूर्व मंत्री राय ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर कथित तौर पर नोटिस क्यों जारी किए गए, जबकि एनजीटी ने स्वयं इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए हैं। राय हाल ही में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। उन्होंने एक्स पर कहा, हम जिला प्रशासन की साजिश और झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण के आधार पर 150 घरों को खाली कराने के मनमाने नोटिस के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे। विधायक ने कहा कि एनजीटी की कोलकाता पीठ ने हाल ही में जमशेदपुर सर्किल ऑफिसर द्वारा जारी किए गए नोटिस को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ये अधिकरण के निर्देशों पर आधारित नहीं थे। बता दें कि सरयू राय ने तर्क दिया कि इससे संकेत मिलता है कि नोटिस राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए थे। सरयू राय की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईसीसी कार्यकारी समिति के सदस्य अजय कुमार ने वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा पर 30 अगस्त 2023 को एनजीटी की दिल्ली पीठ में शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाया, जिसमें कल्याणनगर, इंद्रानगर और भुरियांडीह में 150 घरों को खाली कराने का आग्रह किया गया था। मांगे पूरी नहीं हुई तो सचिवालय सेवा संघ 10 को अवकाश पर रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने 9 सितंबर तक लंबित मांगों की पूर्ति नहीं होने पर 10 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी दी है। यह निर्णय शनिवार को ध्रुव प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड सचिवालय सेवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक में संघ की लंबित मांगों पर कार्मिक सचिव के अड़ियल एवं नकारात्मक रवैये को लेकर गहरी नाराजगी भी व्यक्त की गई। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद उपसचिव और संयुक्त सचिव के पदों के सृजन संबंधी मामलों को कार्मिक सचिव द्वारा अनावश्यक रूप से लटकाया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे बताया कि राज्य कर्मियों के प्रोन्नति हेतु कालावधि में एकरूपता के लिए सरकार के संकल्प संख्या 3286 का लाभ सचिवालय सेवा के सदस्यों को अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा सचिवालय सेवा के सदस्यों की प्रोन्नति के मामलों को भी विगत 10 माह से कार्मिक सचिव द्वारा लटकाया गया है, जिससे सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों में गहरा रोष व्याप्त है। बैठक में महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा, उपाध्यक्ष विनय कुमार बरनवाल, रितेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, इरशाद आलम, धर्मवीर कुमार, निधि टोकनो आदि उपस्थित थे। रिम्स खुद बीमार, पहले से ही संसाधन की कमी, अब डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे। दरअसल आपको बता दें कि रिम्स में पहले से ही संसाधनों की कमी है। अब संस्थान को सीनियर डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स के जितने पदों के लिए रिक्तियां निकलती हैं, ज्वाइन करना तो दूर, निर्धारित पद के लिए इंटरव्यू में उतने उम्मीदवार भी नहीं आते। अस्पताल के अलग अलग विभागों में 2 साल से लगातार डॉक्टर घटते जा रहे हैं। सीनियर डॉक्टर रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नई नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वहीं पिछले 1 साल में 3 डॉक्टर रिम्स से इस्तीफा देकर जा चुके हैं। इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अब प्रबंधन ने डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए एडहॉक बेसिस पर सीनियर रेजिडेंट का निर्णय लिया है, वो भी सिर्फ 89 दिनों के लिए। प्रबंधन ने विज्ञापन जारी कर वॉक इन इंटरव्यू की तिथि निर्धारित कर दी है। 2, 3, 4 व 5 सितंबर को 24 विभागों के लिए 75 पदों के लिए इंटरव्यू होगा। रिम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। प्रबंधन ने एक और पत्र अपलोड करते हुए बताया है कि सीनियर रेजिडेंट के पदों पर अब हर तिमाही के तीसरे सप्ताह में वॉक इन इंटरव्यू होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कब तक घिसट कर व्यवस्था चलेगी। रिम्स प्रबंधन क्यों डॉक्टर्स की कमी दूर करने के स्थायी कदम नहीं उठा रहा है।
महिला पुलिस अधिकारी भी थाना इंचार्ज बने, जल्द बनाएंगे नियम मुख्यमंत्री। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के भीतर स्थापित पुलिस थानों में महिला पुलिस पदाधिकारी भी थाना इंचार्ज बन सके, इसके लिए राज्य सरकार जल्द नियम बनाएगी। निश्चित रूप से थानों में वरीय पदाधिकारी के रूप में महिला पुलिस जिम्मेदारी संभाले, ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य स्तरीय पुरुष पुलिस सम्मेलन का आयोजन हो, इसके लिए भी कैलेंडर बनाएं। हेमंत सोरेन शनिवार को शौर्य सभागार जैप-1, डोरंडा में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपनी बातें रख रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन में महिला पुलिस के हक अधिकार, उचित मांगों, समस्याओं के निराकरण इत्यादि से संबंधित जो आवश्यक सुझाव राज्य सरकार तक पहुँचे हैं, उन पर विचार किया जाएगा। महिला पुलिस बल की बेहतरी के लिए क्या करने की जरूरत है, इस पर बेहतर कार्य योजना बनाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने एक विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था सुधारना आपके हुनर और बेहतर कार्यशैली की बात है। कुछ चीजों को आसानी से सरलतापूर्वक सुधार किया जा सकता है। कई जगहों पर महिला समूहों की बड़ी संख्या है, जैसे महिला कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, महिला से जुड़े शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल्स इत्यादि। इन जगहों पर महिला पुलिस पदाधिकारियों का सीधा समन्वय होना चाहिए, ताकि महिला से जुड़ी परेशानियों को जाना और समझा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हमेशा प्रयास है कि हमारी पुलिस व्यवस्था पर कोई अंगुली न उठा सके। समाज के अंदर बेहतर कार्यशैली से ही रूढ़िवादी मानसिकता और व्यवस्था में बदलाव लाया जा सकता है। डेंगू के 3 और मरीज मिले, 1 माह में 13। सरायढेला के 2 और मनोरम नगर का 1 युवक संक्रमित। 19 जुलाई को नया बाजार में मिला था पहला केस। दरअसल आपको बता दें कि जिले में डेंगू पांव पसार रहा है। शनिवार को 3 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट एलाइजा टेस्ट में पॉजिटिव मिली है। 2 संक्रमित मरीज सरायढेला क्षेत्र व 1 लुबी सर्कुलर रोड स्थित मनोरम नगर का है। इसमें 1 मरीज SNMMCH में आउटसोर्सिंग स्टाफ के परिवार का सदस्य है। मरीजों के सैंपल की जांच अस्पताल में मेडिसिन विभाग के चिकित्सक के परामर्श पर कराई गई। रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भी भेजी गई है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों का ब्यौरा जुटा रहा है। बता दें कि धनबाद में डेंगू का पहला केस 19 जुलाई को नया बाजार में मिला था। इसके बाद से अब तक 13 संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग कर चुका है। शहर में नया बाजार, पांडरपाला, सरायढेला, बरमसिया के साथ गोविंदपुर, झरिया, कुमारधुबी से डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। बावजूद स्वास्थ्य विभाग इसकी रोकथाम के प्रति लापरवाह बना हुआ है और डेंगू की जांच के लिए संदिग्ध मरीज का सैंपल नहीं भेज रहा है। बता दें कि अब तक 13 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। राज्य सरकार ने पूर्व में डेंगू से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रहने व आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में 10 बेड का अलग वार्ड बनाने को कहा था। इसके बावजूद अस्पताल में अब तक अलग डेंगू वार्ड नहीं बनाया गया। अब हर परिवार को सालाना 60,000 रुपए देगी झारखंड सरकार, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा है कि मनिया सम्मान योजना के तहत अगर घर में 3 महिलाएं और बुजुर्ग हैं तो पेंशन स्कीम से जुड़े एक परिवार को सरकार के माध्यम से सालाना 60,000 रुपए मिलेंगे। इतना ही अगर अगली बार भी मेरी सरकार आई तो एक परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब झारखंड का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां सरकार की कोई योजना नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 से 49 वर्ष उम्र तक की मां, बहन और बेटियों को मनिया सम्मान से जोड़ा गया है, तो 50 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पेंशन योजना से। सरकार जन्म से जीवन के अंतिम पड़ाव तक सबका ख्याल रख रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप बेटे बेटियों को पढ़ाएं, उनका खर्च सरकार उठाएगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री शनिवार को हजारीबाग के नगवा सिंदूर मैदान में झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान प्रमंडलीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि करार देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि मात्र 14 से 15 दिनों में प्रति माह 1,000 रुपए देने के लिए राज्य भर में 42 लाख से अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना से जोड़ने का काम किया गया है। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी।
लंबित प्रमोशन और ट्रांसफर पर जल्द होगा निर्णय, शिक्षा मंत्री का ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बैद्यनाथ राम ने झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को MACP का लाभ देने पर शीघ्र निर्णय कर लिया जाएगा। इसे लेकर विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति और अंतर जिला स्थानांतरण पर भी शीघ्र निर्णय होगा। मंत्री ने कहा कि वे शिक्षकों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने बताया कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बहुत शीघ्र पोर्टल पर विकल्प दिया जाएगा। इसे लेकर विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है। मंत्री से वार्ता के दौरान प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के मुद्दे पर संघ की ओर से कहा गया कि शिक्षकों को एक अवसर प्रदान करते हुए उन्हें गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। मंत्री ने कहा कि उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में शीघ्र ही प्रधानाध्यापकों के पद सृजित कर नियुक्ति की जाएगी। इसमें 50% पदों पर नियमित नियुक्ति होगी, जबकि शेष पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह से भी मिलकर इन मांगों को रखा। सचिव ने स्पष्ट कहा कि अंतर जिला स्थानांतरण के अगले चरण की तैयारी की जा रही है। बहुत जल्द पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। प्रोन्नति के मुद्दे पर शिक्षा सचिव ने कहा कि पिछली बैठक में आए सुझावों पर अमल करते हुए ठोस निर्णय लिया जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।